दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती, जिसमें यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बाहर के अभ्यर्थियों को जो है मना किया हुआ था न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन असली में जो सच्चाई है वो क्या है वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूजन थे इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो फाइनली जो है एक ऑफिशियल जो केस की हियरिंग का ये है अपडेट वो आप हमारे पास आ चुका है। इसमें क्या क्या है आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, बाकी मैं आपको हिंदी में जो है रूपांतरित करके आपको बताने वाला हूँ और सारा का सारा सटीक आंसर आपको बताने वाला हूँ हर चीज़ का, कि कौन बाहर है कौन नहीं है, इसके रिगार्डिंग कहीं कन्फ्यूजन हो रखा था। तो फाइनली आपका देखते हैं यहाँ पे हियरिंग लिखा गया इसमें, और इसमें माननीय पंकज पुरोहित जे और यहाँ पे याचिकाकर्ता के वकील श्री महेश चंद्र पंत करके लिखा, इनके नाम हम लिखे गए हैं। हम यहाँ से पढ़ते चौथे नंबर से। चौथा नंबर में आप देख सकते हैं पॉइंट लिखे गए हैं, पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। और याचिकाकर्ता 2 वर्षीय डीएलएड है और प्रमाण पत्र धारक उन्होंने जो है मूल मतलब जून 2024 में प्रतिवादी संख्या 5 से 16 द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। और पॉइंट 5 लिखा गया है कि विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न जिलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 थी, लेकिन SCERT द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी, जो कि यहाँ पर 20/7/2024 तक कर दिया था। छठा पॉइंट रखा, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से 15/7/2024 को प्रतिवादी क्रम 5 से लेकर 6 को प्रस्तुत किया, जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार 20/7/2024 से पहले ही समय के भीतर जो है संबंधित अधिकारी तक जो है पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पर 7वां पॉइंट रखा गया है, विद्वान राज्य वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र 19/7/2024 को उत्तरदाताओं के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और उनकी उम्मीदवारी को प्रतिवादी नंबर 2 ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास 2 साल का डीएलएड नहीं है और उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट से प्रमाण पत्र। और 8वां पक्ष रखा गया है, इसमें पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद विशेष रूप से याचिकाकर्ता की योग्यता के साथ साथ जो है जो यहाँ पर उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को देखते हुए के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है इस न्यायालय के विचार में कि एक उम्मीदवार के पास 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट से प्रमाण पत्र, चूँकि याचिकाकर्ता की योग्यता प्रशंसा पत्र के अवलोकन से याचिकाकर्ता ने अपना डीएलएड पूरा कर लिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रमाण पत्र इसकी विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करता है। इसी प्रकार याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और इसमें तदनुसार कहा गया कि रिट याचिका इस लाइन खारिज कर दिया है। तो ये यहाँ तक है और ये डेट देखते हैं 2/8/2024 पंकज पुरोहित करके लिखा गया है। और इसमें मामला क्या था मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। इनका कहना यह था कि यहाँ पर जो इन्होंने फॉर्म फिल किया था वो इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था इन्होंने 15 तारीख को 15/7 को इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, ठीक है। और जबकि इनके अनुसार जो याचिका करता था उन्होंने कहा था कि हमारा जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख तक है, और मतलब 15 तारीख तो पहले थी, फिर बाद में उसको एक्सटेंशन मतलब 15 तारीख तो क्या 5 तारीख तो पहले थी। 15 तारीख को इन्होंने फॉर्म फिल किया और 20 तारीख इनकी लास्ट डेट थी अगर जो एक्सटेंशन किया हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये भी था कि इनका जो मिला हुआ था आवेदन पत्र 19 को मिला हुआ है और इनके अनुसार ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो हम पात्र हैं, ठीक है, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है और 19 तारीख को प्राप्त हो चुका था याचिकाकर्ता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर इनको अयोग्य घोषित इस हिसाब से किया गया है क्योंकि उत्तराखंड के डाइट से डीएलएड प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर योग्य माना था। उस टाइम पे कोर्ट ने आदेश जो जारी किया था लगभग 3 से 4 से करीब जो कैंडिडेट थे उनको ही जो है यहाँ पर वैलिड किया था कि भाई
आप फॉर्म फिल कर सकते हो और लास्ट डेट आपके लिए बढ़ा दी जाती है और इस लास्ट डेट रहेगी 20/7 को करके ये कहा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इनकी जो डेट थी लास्ट वाली 5 जुलाई को थी, ठीक है, और इन्होंने फॉर्म फिल किया 15 तारीख को, इसीलिए इनवैलिड हो चुके हैं। और ये उत्तर प्रदेश के डीएलएड कैंडिडेट थे, मतलब उत्तर प्रदेश से इन्होंने डीएलएड किया हुआ था। जबकि यहाँ पर 20 तारीख को क्या था कि उत्तराखंड के डीएलएड जो डाइट वाले थे, जिनका अभी पेपर हुआ था हाल ही में, मेरे ख्याल से जून या जुलाई में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद इनका रिजल्ट निकला और उसके बाद इनको फॉर्म फिल करने के लिए 20 तारीख तक का समय दिया हुआ था। और ये थे उत्तर प्रदेश से डाइट से डीएलएड करे हुए, ठीक है, और इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो इसी वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। क्योंकि इनका फॉर्म जो है अगर 5 जुलाई से पहले आता तो ये वैलिड हो जाता, और इनका फॉर्म आया 15 तारीख के बाद, इनकी 19 तारीख को, तो ऐसे में ये अयोग्य घोषित हो चुके हैं। न्यूज पेपर वालों ने ये छाप दिया कि बाहरी कैंडिडेट को, मतलब कि इस राज्य के व्यक्ति को नहीं मिलेगा मौका, ये लिखा गया था, जो कि ये गलत है। न्यूज पेपर वालों ने गलत लिखा था। हालांकि मैंने भी बताया था न्यूज पेपर में, भाई हम ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों ही अपडेट देते हैं, हमारा काम है अपडेट देना, और अपडेट जैसी आई थी सुबह सुबह हमने वैसे ही सुबह सुबह तुरंत वैसे ही दे दिया, ठीक है। अब सुबह सुबह कौन चेक करता है कि भाई सही है नहीं है करके, तो जब जांचा तो ये आपको देखने को मिला कि ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ठीक है। यानी कि जो मॉर्निंग वाली न्यूज थी वो गलत न्यूज थी, और ये आपका जो है, ठीक है, मतलब हर तरह से गलत न्यूज थी। जो भी आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी यूट्यूब चैनल, चाहे मेरे इसमें भी देखा होगा, मतलब न्यूज पे छापने वाले ने ही गलत छापा था एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियली बता दिया है कि भाई कौन कौन अप्लाई है कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास एनसीटी की मान्यता अनुसार डाइट से डीएलएड है, किसी भी राज्य से चलेगा, लेकिन आपके पास उत्तराखंड के पात्रता मानक होनी चाहिए, जिसमें आपके स्थायी निवास है, सेवायोजन प्रमाण पत्र है, या आपका 10th 12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, और या उत्तराखंड स्थायी निवासी मूल निवासी होना चाहिए, या आप उत्तराखंड के नहीं है, मान लो आपने बाहर से भी डीलर कर रखा है, लेकिन आपके पिताजी गवर्नमेंट दोनों उत्तराखंड में स्थायी पद पर जो है कार्यरत होने चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते थे। ये इसके मानक है। बाकी डाइट डीलर आप कहीं से भी करो, उत्तर प्रदेश से करो, ये मध्य प्रदेश से करो, या हरियाणा से करो, कहीं से भी करो, तो सारे वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं है। न्यूज पेपर वाले ने ही गलत छापा हुआ था मॉर्निंग में, ठीक है। इसीलिए जो है ये ऑफिशियली मैंने आपको बताया था, ये मामला इस कार्यक्रम जो याचिका कर रहा था उसका मामला था, और वो जो है 20 तारीख डेट बढ़ाने को लेकर था, जो मामले को न्यूज वालों ने थोड़ा सा गलत तरीके से दिखाया हुआ था, और जैसा था हमने भी वैसे ही बताया था। लेकिन फाइनल जो मामला था वो ये इस तरह का मामला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आता है तो यहाँ पर देखते हैं, नहीं तो अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपका हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है ताकि समझ में आए सभी को, तभी जाके हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। सेम टू सेम लिखा गया है इंग्लिश और हिंदी में, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एक मामला था जिनमें जो है कैंडिडेटों को काफी कंफ्यूजन हुआ था, कि आई होप जो है क्लियर कंफ्यूज हो चुका, हमारा कंफ्यूजन जो था क्लियर हो चुका होगा। कोई भी अभ्यर्थी इनवैलिड नहीं है, बशर्ते मानक पर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मानक आपके पास होने चाहिए, जो भी एनसीटी की तरफ मान्यता प्राप्त है वो सब होंगे। ऐसा नहीं कि बाहर के कैंडिडेट को बाहर कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो बाहरी कैंडिडेट को भी अलाउ है, और लेकिन वो मतलब बाहर से डिलीट किए हुए कैंडिडेट को अलाउ है, बाहरी कैंडिडेट नहीं, मतलब बाहर से डिलीट करे वो तो वैलिड हो गई हुआ। बस बशर्ते आपके मानक सही होने चाहिए, जो भी उत्तराखंड के फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको बताया कौन कौन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जो है पहुंच सके। थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग वार्निंग वाली वीडियोस में हो गई थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी आप देखते हैं ये एक सटीक है, क्योंकि अपडेट है, चेंज होते रहे। उस टाइम की अपडेट वैसे थी जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा बताई गई थी, लेकिन ऑफिशियल जो हकीकत में है वो ये है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। कोई भी कैंडिडेट जो है बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ जो है इस कैंडिडेट की बात चली हुई जो यहाँ भी याचिकाकर्ता ने करा हुआ था 20 तारीख को। बाकी कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, साफ साफ लिखा गया।